नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म के कई प्रमुख ग्रंथों में महाभारत एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत के कई ऐसे पात्र हैं जिनसे जुड़ी कथाएं बहुत ही विचित्र है। उन्हीं महत्वपूर्ण पात्रों में से एक पात्र है भीष्म पितामह, जिनका मूल नाम देवव्रत था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा और उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें बहुत ही दुखदायी बानों की शैया पर कई दिनों तक कष्ट भोगना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप भी मेरी ही तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, देवव्रत राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। माता गंगा के स्वर्ग लोक लौट जाने के बाद एक बार महाराज शांतनु शिकार करने के लिए गए और उनकी दृष्टि एक नाव चलाने वाली कन्या पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता पर महाराज शांतनु मोहित हो गए थे। सत्यवती से विवाह के उद्देश्य से महाराज शांतनु उनके पिता से उनका हाथ मांगने के लिए गए, किंतु सत्यवती के पिता दासराज ने विवाह के लिए एक शर्त रख दी जिसके अनुसार सत्यवती का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज शांतनु के लिए यह धर्म संकट था कि कैसे वह अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत का अधिकार सत्यवती से होने वाली संतान को देते। तब महाराज सत्यवती के वियोग में उदास रहने लगे। देवव्रत के बार बार पूछने पर भी शांतनु ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। महाराज के सारथी ने देवव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर देवव्रत तुरंत ही सत्यवती के पिता से मिलने चले गए और उनके आगे प्रतिज्ञा ली कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा और सत्यवती की जो संतान होगी वही हस्तिनापुर पर सिंहासन पर विराजमान होगी। इसके बाद सत्यवती को प्राप्त करके महाराज शांतनु बहुत ही प्रसन्न हुए और देवव्रत की इस पितृभक्ति को देखकर बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी इस पितृभक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ और तुम्हारी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण तुम विश्व में भीष्म नाम से विख्यात होंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भीष्म पितामह ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें बानों की शैया पर लेटना पड़ा था। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 10वें दिन तक भीष्म पितामह भीषण युद्ध करते रहे और स्वयं उनके द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बताने के बाद अर्जुन ने उसी दिन उन पर बाणों की वर्षा कर दी और वह घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गए। कई दिनों तक वो उस कष्ट भरी शैया पर जीवित रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान देते हुए भी वो इतने दिन तक ये कष्ट इसलिए भोगते रहे क्योंकि वह जानते थे कि सूर्य उत्तरायण के दिन मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से सूर्य उत्तरायण के दिन प्राण त्यागे। किंतु जब वह बानों की शैया पर लेटे हुए थे तो उनके मन में एक प्रश्न निरंतर उठता रहता था जिससे वह बहुत ही विचलित हो रहे थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं ये तो जानता हूँ कि मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु मैंने अपने पिछले वर्षों तक स्मरण किया है जिसमें मैंने कोई भी पाप नहीं किया था। तो प्रभु, कृपया आप मेरी इस आशंका को दूर करें कि कैसे मुझे बिना पाप किए ये दुख भोगना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे भीष्म, आप तो केवल अपने पिछले 100 जन्मों का ही स्मरण कर सकते हैं, किंतु मैं तो आपके भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को पूर्ण रूप से देख सकता हूँ। आप अपने 101वें जन्म में एक राजकुमार थे और एक दिन शिकार करने के लिए गए, किंतु आपके मार्ग में एक सर्प आ गया जिसे देखकर आप अपने रथ से नीचे उतरे और उसे उठाकर किनारे कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर कटीली झाड़ियाँ थी जिसमें वह सर्प बुरी तरह से फंस गया और जितनी अधिक चेष्टा वह निकलने की करता उतना ही और फंसता जाता। कई दिनों तक वह यूं ही तड़पता रहा और वही मर गया। भीष्म जब वह तड़प रहा था
तब वह यही प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, जैसे मैं इस पीड़ा को भोग रहा हूँ वही पीड़ा ये राजकुमार भी भोगे। यह सुनकर भीष्म बोले कि हे माधव, मैंने माना कि मैंने वो पाप किया तो मुझे ये दुख भोगना पड़ा, किंतु यह कष्ट मुझे 100 वर्ष पूर्व ही क्यों भोगने पड़े। भगवान बोले कि हे भीष्म, पिछले 100 वर्ष में तुमने कोई भी पाप नहीं किया, किंतु इस जन्म में तुमसे पाप हुए हैं। कौरव अधर्मी थे, यह जानते हुए भी तुमने उनका पक्ष लिया, और जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी तुमने कुछ ना बोलकर भी अधर्म का ही साथ दिया। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में उस पाप का फल भोगना पड़ा। यह सुनकर भीष्म पितामह की सभी आशंकाएं दूर हो गई और उनको बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। दोस्तों, तो इसी पाप के कारण भीष्म पितामह को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।